हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। याह की स्तुति करो। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाले रखा और आज फिर से यह सुखद अवसर आपने प्रदान किया प्रभु जी कि आपके निकट हम आ सके। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सके। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का बीज बोया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, प्रभु भोज की संगति करना, सब कुछ प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु जी, हम आपके उपकारों को पिता परमेश्वर भूलने ना पाए, परंतु निरंतर आपकी महिमा करने पाए। सो जितने प्रभु जी इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हर एक जन प्रभु आशीषित होने पाए। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में 113 नंबर का गीत हमन गाना गावन से गा लेंगे, हर दिन नई आशा का। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम राजेश कुमार कृतलहरे है और मैं मसीहा भवन बिटकुली से आता हूँ।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जय सूर्यवंशी है और मैं मसीहा भवन बिटकुली से हूँ। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ लें। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 पद से अंतिम पद तक। एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप जय भैया के साथ मिलकर पढ़ लेंगे। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की जब वह ब्याह के बोझ से लौटकर आता है प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जब आकर द्वार खटखटाएं तो तुरंत खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर सतर्क पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह अपनी कमर कसकर उनकी सेवा करेगा और उन्हें भोजन करने बैठाएगा और स्वयं आकर परोसेगा। चाहे वह रात को 12 बजे या प्रातः 3 बजे आए, पर उन्हें सतर्क पाए तो वे दास धन्य हैं। यह निश्चय जानो कि यदि गृह स्वामी जानता कि चोर किस समय आएगा तो वह अपने घर में सेंध न लगने देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ रहा है जिसके विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या तू यह दृष्टांत केवल हमसे ही कह रहा है या सब लोगों से? प्रभु ने कहा, ऐसा विश्वास योग्य और समझदार भंडारी कौन है जिसे उसका स्वामी अपने सेवकों के ऊपर अधिकारी नियुक्त करे कि वह उन्हें ठीक समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी जब आए तो ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी समस्त संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह दास अपने मन में यह कहे, मेरा स्वामी बड़ी देर से आएगा, और दास और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने में लगा रहकर नशे में चूर रहने लगे, तो उस दास का स्वामी उसे उस दिन जब वह प्रतीक्षा नहीं करता हो और उस घड़ी जिसे वह नहीं जानता आएगा और कठोर दंड देकर उसका स्थान अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। परंतु वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता तो था, पर जिसने तैयार होकर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, वह बहुत कोड़े खाएगा। परंतु जो यह न जानकर कोड़े खाने के योग्य कार्य करे उसे कम मार पड़ेगी। प्रत्येक जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे वे और भी अधिक मांगेंगे। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और मेरी बड़ी इच्छा है कि वह अभी सुलग जाती। परंतु मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह पूरा न हो जाए मैं कैसी दुविधा में पड़ा हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, नहीं, वरन फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से जिस घर में 5 सदस्य हों उनमें परस्पर विरोध होगा, 3 2 के विरोध और 2 3 के। वे एक दूसरे के विरोध होंगे, पिता पुत्र के और पुत्र पिता के, माँ बेटी के और बेटी माँ के, सास बहू के और बहू सास के विरुद्ध होंगी। उसने भीड़ से यह भी कहा, जब तुम पश्चिम की ओर बादल उठते देखते हो तो शीघ्र कहते हो कि वर्षा होगी,
और ऐसा ही होता है। जब तुम दक्षिणी हवा चलते देखते हो तो कहते हो बड़ी गर्मी पड़ेगी और ऐसा ही होता है। हे पाखंडियों, तुम धरती और आकाश के स्वरूप की व्याख्या करना तो जानते हो, परंतु इस वर्तमान युग की व्याख्या क्यों नहीं करते? और तुम स्वयं वह निर्णय क्यों नहीं करते कि उचित क्या है? जब तू अपने वादी के हाथ न्यायाधीश के सामने उपस्थित होने जाए तो मार्ग में ही उसके साथ समझौता करने का प्रयत्न कर। ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायाधीश के सम्मुख घसीट कर ले जाए और न्यायाधीश तुझे सिपाही के हाथ सौंपे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। आइए अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। मैं तुझसे कहता हूँ कि जब तक तू पाई ना चुका दे, वहाँ से छूटने ना पाएगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े एवं सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है। आइए हम सब पास्टोरल प्रार्थना में चलें। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अब तक जीवित रखा, जीवितों के बीच रखा और ये सुंदर अवसर दिया पिता कि इस प्रार्थना के द्वारा आपसे बातचीत करने पाते हैं। सप्ताह भर हमें संभाल बचा कर रखा प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में प्रभु हम आपकी आराधना और स्तुति करने पाते हैं प्रभु, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से प्रभु जी आपकी संगति में जुटते हैं पिता, उन सब पर आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु। जहाँ कहीं पर आपके नाम की स्तुति और आराधना होती है प्रभु, लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर भी प्रभु हम आपकी आत्मा की जुम्लिश को चाहते हैं पिता, ताकि प्रभु जी सभी लोग पिता आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने मंदिर के सभी घटकों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक के आप संग और साथ होइए, हर एक की सहायता मदद अगुवाई कीजिए कि आपकी ओर से ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा प्राप्त करके प्रभु जी अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रभु आपकी स्तुति और महिमा कर सकें पिता, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। जवान सभा हो चाहे महिला सभा हो, बुजुर्गों की फेलोशिप हो पिता परमेश्वर, और प्रभु संडे स्कूल के बच्चों के लिए भी पिता हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सभी
निकाय आपस में मिलजुल कर प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं इन दिनों जब भीषण गर्मी का समय है पिता परमेश्वर, और लोग पिता परमेश्वर परेशान होते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आप हर एक को ऐसी सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि इस गर्मी को सहन कर सकें और प्रभु जी आपको धन्यवाद कर सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने बीमार हैं प्रभु, उन सब पर पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह भरे हाथ को चाहते हैं पिता, सभी लोग चंगाई को प्राप्त कर सकें और प्रभु आपके नाम को धन्य कह सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी, आजकल की जो स्थिति बनी हुई है पिता परमेश्वर, हमारे देश में प्रभु सताव का माहौल है और पिता परमेश्वर विदेशों में युद्ध हो रहे हैं पिता परमेश्वर, देश देश पर चढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सभी स्थानों में पिता परमेश्वर आपकी अमन और शांति स्थापित हो सके और प्रभु जी सभी लोग पिता परमेश्वर आपके नाम को प्रभु धन्यवाद करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, जितनी प्रार्थनाएँ हो रही हैं प्रभु जी, उन सब पर प्रभु आप अपने कान लगाइए ताकि पिता परमेश्वर हमारे विश्व में प्रभु जी शांति हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं आज की आराधना में प्रभु आप ही अल्फा और ओमेगा होना पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारी भेंटों का चढ़ाया जाना, प्रभु भोज का ग्रहण किया जाना, हमारे गीतों का गाया जाना, स्तुति महिमा करना पिता परमेश्वर, और प्रभु संदेशों के माध्यम से प्रभु आपके वचन को सुनना प्रभु, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। प्रेमी पिता परमेश्वर, बोलने वालों के संग और साथ होना, गाने बजाने वालों की सहायता करना और होने देना पिता परमेश्वर की जो कुछ भी पिता हम इस आराधना के माध्यम से प्रभु आप तक आपको प्रभु जी पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, वो सब आपको ग्रहण योग्य हो। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमारे सभी आचार्यों, सहायक आचार्यों और जितने भी एक्टिव सदस्य हैं प्रभु जी, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब प्रभु आपकी देह की उन्नति के लिए प्रभु वो निरंतर कार्य करते हैं, प्रार्थनाओं में रहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप हर एक की सहायता करिए पिता, ताकि आपकी ओर से प्रभु आशीषित होकर और भी आनंद के साथ इस कार्य को कर सकें और आपकी कलीसिया उन्नति करती जाए। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे संचालक जी के लिए, सह संचालिकाओं के लिए प्रभु जी, आप उनके संग और साथ होना पिता, उनके परिवार को अपनी ओर से आशीषित करना ताकि पिता परमेश्वर वो लोग प्रभु जी हम भेड़ों की चराई और भी उत्तम रीति से करने वाले हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, आगे की सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज की आराधना को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अभिषेक ब्राउन है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए मुझे 25-26 वर्ष हो चुके हैं। पिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने बड़ी दया से मुझे ये अवसर दिया है कि परमेश्वर की वचन की संगति में आप सबके साथ कर सकूं। साथ ही साथ मैं यहाँ के अगुओं का और संचालकों का भी धन्यवाद करता हूँ। जिस विषय पर थोड़ी देर आज हम मनन करने जा रहे हैं वो है ज्ञान और अनुभव। विषय है ज्ञान और अनुभव। नीति वचन 19:2 कहता है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत भी है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो पढ़ने का, ज्ञान का एक महत्व जो है वो हमें बचपन से सिखाया जाता है। स्कूल में हम बच्चों को डाल देते हैं। बहुत कम उम्र में उन्हें बहुत अच्छे से कोई चीज समझ में भी नहीं आती, तब भी हम उन्हें स्कूल भेज देते हैं और अपने जीवन के 12, 15, 20 साल वो इसी रीति से पढ़ने में, पढ़ाई करने में, ज्ञान को अर्जित करने में निकाल देते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन की बात करें तो होशे 4:6 कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। और ज्ञान का महत्व यहाँ पर बताया जाता है। और जब हम बाइबल का ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास बहुत ढेर सारे तरह के विचार सामने आ जाते हैं। जब आप लोग शुरू में जो अभी आए हुए हैं यहाँ पर विश्वासी मंदिर से आपको शिक्षाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा यदि आप प्रयास करेंगे तो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आपको बहुत ढेर सारे ऐसे वक्ताओं के संदेश मिल जाएंगे
जो कि यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, बाइबल के बारे में शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और सबकी शिक्षाओं में थोड़ी-थोड़ी सी भिन्नता भी देखने को मिलती है। इन भिन्नताओं की वजह से कई बार आपस में विवाद की स्थिति भी बन जाती है। कई बार चर्च अलग-अलग भागों में भी हो जाते हैं और अलग-अलग डॉक्ट्रिन लोग पकड़ लेते हैं कि मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ, और मैं उसको नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ। और यदि हम देखें तो एक हमारे जो चर्चेज हैं उसमें एक बहुत बड़ा भाग इस क्रिश्चियंस का जो है वो कैथोलिक कहलाता है, रोमन कैथोलिक चर्च के अंडर में आता है, पोप के अंडर में आता है। और इसके बाद जो मार्टिन लूथर ने जो रिवॉल्ट किया था रोमन कैथोलिक परंपराओं को कुछ गलत बोल करके बाइबल सम्मत नहीं बता करके अलग किया, तो वो लोग जो उनका ग्रुप था उसको उन्होंने प्रोटेस्टेंट का नाम दिया। अब प्रोटेस्टेंट में भी बहुत ढेर सारे अलग-अलग चर्चेज हैं, जैसे सीएनआई, ईसीआई, मेथोडिस्ट वगैरह वगैरह। और इस तरह के विवादों में हमारे नए विश्वासी ना उलझें, इसलिए विशेष तौर पर 13 नंबर का बोर्ड बनाया गया है। इसमें लिखा गया है 7 बातों में विशेष सावधानी। अमन गाना काबूल की किताब में भी 13 नंबर का जो हमारा विषय है वो है 7 बातों में विशेष सावधानी, क्योंकि इन विषयों पर जो है शैतान हमें भ्रमित करता है, आपस में हमारे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो वो विषय हैं उद्धार, नया जन्म, पवित्र आत्मा, अन्य अन्य भाषा, बपतिस्मा या जल संस्कार, वरदान, चंगाई। यहाँ पर मैं आपको अपने विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं जब अपनी पढ़ाई करने के लिए इंजीनियरिंग की बिलासपुर में आया और मेरा परिचय विश्वासी मंदिर से हुआ, तो मैंने एक बड़ी ही अद्भुत चीज को यहाँ पर देखा, जो कि मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। वैसे तो मैं जन्म से एक ईसाई परिवार से हूँ, एक अच्छा क्रिश्चियन माहौल मेरे घर में था, बाइबिल बचपन से मेरी पढ़ी हुई थी, जानी हुई थी, संडे स्कूल गया था और अच्छी शिक्षा मुझे बाइबिल के विषय में अपने घर से मिली थी। लेकिन जब मैं यहाँ बिलासपुर आया तो मैंने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे भी दुष्टात्माओं को निकाल दे रहे हैं। अनपढ़ ऐसे लोग जो पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानते, वो भी लंबे-लंबे वचनों को याद कर ले रहे हैं और परमेश्वर के कार्यों को कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं से लोग चंगे हो जा रहे हैं। तो ये बातें मैंने अपने जीवन में पहले कभी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी और मेरे लिए बहुत अद्भुत और बहुत अचंभे की बात थी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि मेरी स्थिति तो ऐसी थी कि कोई बोल दे कि फलाने व्यक्ति को दुष्टात्मा लगी है तो मैं पहले डर जाता था। और ज्यादातर स्थित ईसाइयों की स्थिति इसी तरह की है कि वो यीशु मसीह को मानते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उसमें कितनी सामर्थ है और शैतान से डरे रहते हैं, शैतानी शक्तियों से डरे रहते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर आकर के इस सामर्थ के काम को देखा, होते हुए देखा, तो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा आई, मेरे मन में ये इच्छा आई कि मैं भी इस बात को समझूं, सीखूं, इस सामर्थ को अपने अंदर पा सकूं। जब तक कि मैं विश्वासी मंदिर की शिक्षाओं को नहीं जानता था, मैं भी अलग-अलग डिनोमिनेशंस के, अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों के साथ मैंने भी कई बार बातचीत करी और मैं भी किसी एक निश्चित धारणा पर पहुंचने की का प्रयास तो कर रहा था, लेकिन पहुंच नहीं पाता था। परंतु जब मैं यहाँ पर आया तो मुझको एक बात समझाई गई, जैसा वचन कहता है कि ज्ञान अपने कामों के द्वारा सत्य ठहरता है। स्कूल में पढ़ी हुई एक कहानी मुझको याद आती है, शायद आप लोग जानते होंगे। एक पंडित जी एक नाव में बैठ कर के नाव को नदी को पार कर रहे थे और वे नाविक से बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे। पंडित जी पूछते हैं नाविक से कि क्या तुम्हें गणित का ज्ञान है? नाविक कहता नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो पंडित जी उससे कहते हैं कि तुम्हारा तो 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। फिर पंडित जी थोड़ी देर बाद पूछते हैं क्या तुमको भूगोल का ज्ञान है? तो बोलता नहीं, मैं भूगोल के बारे में कुछ भी नहीं जानता।
पंडित जी कहते तुम्हारा 1/3 जीवन और बर्बाद हो गया। और फिर कुछ कुछ पंडित जी ऐसे ही पूछते रहते हैं उससे और वो बताते जाते हैं। वो बोलता है मुझे ज्ञान नहीं है और पंडित जी बोलते तुम्हारा इतना जीवन और बर्बाद हो गया। थोड़ी देर में क्या होता है कि नदी में लहरें उठने लगती हैं ऊंची ऊंची, तेज हवा चलने लगती है और यहाँ तक की स्थिति आती है कि नाव टूटने लगती है। अब नाविक जो है वो पंडित जी से पूछता है, पंडित जी क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी कहते हैं नहीं मुझे नहीं आता है। नाविक उसको जवाब देता है कि पंडित जी फिर तो आपका पूरा जीवन अब बर्बाद हो गया। तो हमको ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान तो बहुत हो सकता है लेकिन ज्ञान का व्यवहारिक होना भी जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से हमें बाइबिल का भी व्यावहारिक ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम जो है भंवर में फंस करके डूब जाएंगे और ये ज्ञान हमें बचा नहीं पाएगा। तो बाइबिल का व्यावहारिक ज्ञान हमको जो है वो ये शिक्षा देता है कि हमारे जो विषय हैं सारे के सारे प्रेम, विश्वास, पाप और उद्धार, जो हमारे विश्वासी मंदिर की शिक्षाओं के 4 स्तंभ हैं, ना आध्यात्म के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, उन सब का हम ज्ञान बहुत अच्छे रीति से ले लें। अपने आप से प्रेम, अपने परिवार से प्रेम, अपने पड़ोसी से प्रेम और दुश्मन से प्रेम, सिद्ध प्रेम, श्रेष्ठ प्रेम अच्छी रीति से हम समझें। पाप क्या है क्या नहीं है इस बात को हम समझें। तो चित्तापन क्या होता है क्या नहीं होता है इस बात को हम समझें। और अपने आप को विश्वासी भी 4 प्रकार के होते हैं। तो हम अपने आप को संक्रामक विश्वासी तक पहुंचा सकें, ऐसा ऐसी हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसी तरह का एक और ज्ञान जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है और बहुत से ईसाई लोग भी इसमें भटक जाते हैं और परमेश्वर के काम से दूर हो जाते हैं, उसको वो कहते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। और यदि हिंदी में हम उसे बोलें तो समृद्धि का सुसमाचार हम उसको कह सकते हैं। पर वचन जो है जो इसके लिए कोट किया जाता है वो है मरकुस 11 उसका 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यीशु मसीह ने जो कहा था यूहन्ना उसका 10 और 10 कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और जो समृद्धि के सुसमाचार की बातें करते हैं वे कहते हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल केवल और केवल परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। आपको जो चाहिए है परमेश्वर से प्रार्थना में एक बार मांगो और उसके बाद उस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दो। आपको क्या चाहिए? आपको महल चाहिए, आपको चाहिए गाड़ी, आपको चाहिए बंगला, आपको जो चाहिए बस एक बार मांगो और उसके बाद प्रार्थना करके मांगो और उसके बाद प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करो कि उसने वो हमको दे दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसा करें, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसके सुसमाचार को लेकर के अन्य जातियों तक भी पहुंचे, जो कि ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाले बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। वो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आपको सताव को सहना पड़ेगा, आपको विरोध को सहना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। ये वो बिल्कुल भी आपको नहीं बताएंगे। और इस कारण से जो लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं वो परमेश्वर की मूल बातों से भटक जाते हैं और अपने ही नाश का कारण होते हैं। और ये सब शिक्षाओं को जो लेकर के आते हैं हमारे पास, वो बाइबल हाथ में लेकर के, बाइबल के वचन साथ में लेकर के आते हैं। और वचन कहता है, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर, दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 14-15। यह कोई अचंभे की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी स्वर्गदूत जैसा उज्जवल रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक यानी यदि शैतान के सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो यह कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मत्ती 11:19। ज्ञान अपने कामों के द्वारा सत्य ठहरता है। इसीलिए प्रियो, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा, जो मैं पढ़ा करता था, जो मैं सुना करता था, उसको मैंने विश्वासी मंदिर में आकर के देखा और उस कार्य को किया, आत्माओं को जीतने पाया।
और परमेश्वर के गहरे भेदों को मैं समझने पाया। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज के लिए जो हमारी शिक्षा है वो यही है कि आप जहाँ भी जाएं बहुत सोच समझ करके, ज्ञान तो सारी दुनिया में है, बहुत से प्रचारक हैं, सबको सुने, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें कि ज्ञान अपने कामों के द्वारा सत्य ठहरता है। इसलिए आप उस काम को करें जो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाएं। परमेश्वर अपने इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज की इस पवित्र ब्यारी को ग्रहण करने से पहले आइए थोड़ा सा इस पवित्र भोज के विषय में मनन करें। प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में 2 प्रकार का भोज है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक है हमारा सांसारिक भोजन, और ये भोजन जो है ये हमारी थकान को दूर करता है, हमारी कमजोरी को दूर करता है, और इसकी आवश्यकता हमें प्रतिदिन पड़ती है। और जो दूसरा भोज है या भोजन है, ये हमारी आत्मा के लिए है और हमें आत्मिक बल प्रदान करता है। आइए वचन के द्वारा हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। पहला राजा उसके 19वें अध्याय में ये वचन पाया जाता है, जब इज़ेबेल रानी ने एलिया के लिए ये घोषणा की थी, क्योंकि एलिया ने बाल के सब नबियों को मार डाला था, तो इज़ेबेल रानी ने ये कहा था कि यदि मैं कल इस समय तक उसका प्राण भी न ले लूँ तो मेरे देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। उसने ये प्रतिज्ञा कर लिया था इज़ेबेल रानी से कि मैं एलिया के प्राण लेकर रहूँगी। और एलिया जो था वो अपना प्राण बचाकर भागा और वो यहूदा के बेशेरबा नाम की जगह में पहुंचकर उस जंगल में चला गया। और वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपनी मृत्यु मांगी कि परमेश्वर मुझे मौत दे दे, क्योंकि मैं भी अपने पुरखाओं से अच्छा तो नहीं हूँ। और ऐसा हुआ कि वो झाऊ के पेड़ के नीचे लेटकर सो गया, और एक दूत ने उसे छूकर कहा कि उठकर खा। और एलिया ने देखा कि एक रोटी और सुराही में पानी रखा हुआ है। उसने खाया पिया और फिर से लेट गया, क्योंकि वो थका हुआ था, वो बहुत ही डिप्रेशन में था, और ये एक भोज था जो उसके शरीर के लिए उसको बल देने के लिए तैयार किया था। परंतु वो खाया पिया और फिर से लेट गया। परंतु अगर आप पहला राजा 19 के 7वें पद को देखेंगे तो उसमें लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा कि उठकर खा, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और जब उसने दूसरी बार उस भोजन को खाया, और ये भोज कोई और नहीं था, पहला भोज तो उसका वो था जो उसके शरीर को तृप्ति दे सकता था, परंतु जो दूसरा भोज था वो एक आत्मिक भोज था। और पहला राजा 19 के 8वें वचन में लिखा है कि जब उसने इसको खाया तो उसी भोजन से बल प्राप्त करके वो 40 दिन तक चलता रहा और परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। 40 दिन तक उसने 200 मील की यात्रा की। बेशेरबा से लेकर होरेब पर्वत ये करीब करीब 200 मील है। प्रियो, जो दूसरी बार उसने भोज किया वो था प्रभु भोज, एक स्वर्गीय भोज था, जिसको खाकर उसको इतना बल प्राप्त हुआ कि वो इज़ेबेल नाम के शैतान के चंगुल से बाहर निकल गया। इज़ेबेल ने उसको बहुत ढूंढवाया, हर तरफ ढूंढवाया, लेकिन एलिया नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसको शैतान के एरिया से, शैतान की पहुंच से बाहर निकाल दिया था। और वो परमेश्वर के पास पहुंच गया। होरेब पर्वत पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया।
कई बार हम सोचते हैं कि ये जो प्रभु भोज की ब्यारी है, इसमें रोटी और दाखरस है, इसको लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा। परंतु प्रियो, यदि आप शैतान के चंगुल से छुटकारा पाना चाहते हैं एलिया की तरह, तो आप इस प्रभु भोज को लेंगे तो ये है कि परमेश्वर आपको शैतान के हर चंगुल से छुटकारा दे सकता है। और परमेश्वर ने जैसे एलिया को होरेब पर्वत पर दर्शन दिया, परमेश्वर मुझे और आपको भी दर्शन दे सकता है। ये रोटी और दाखरस, इसमें इतनी ताकत है प्रियो। जब एलिया को तो एक दूत ने लाके दिया था, उसको खाकर जब एलिया को इतना बल, इतनी शक्ति प्राप्त हो सकती है कि वो इजेबेल नाम की शैतानी शक्ति से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, तो ये तो यीशु मसीह ने खुद मुझे और आपको दिया है। और उसने कहा ये मेरी देह है और मेरा लहू है। प्रियो, सोच लीजिए कि इसको प्राप्त करके, इसको ग्रहण करके मैं और आप कितने बड़े बड़े शैतानों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और न केवल ये, परंतु आगे चलकर परमेश्वर ने जब एलिया को दर्शन दिया तो उसने कहा अभी के अभी तुझे 3 लोगों का अभिषेक करना है। पहला उसने कहा कि अराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक करना, इज़राइल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक करना, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक करना। परमेश्वर ने उसको, जो मृत्यु मांग रहा था डर के मारे, इजेबेल के डर के मारे, उसको परमेश्वर ने तुरंत 3 लोगों का अभिषेक करने की शक्ति दे दी। और परमेश्वर, मैं और आप सब जानते हैं कि एलिया जो है वो मरा ही नहीं, वो उठा लिया गया। प्रियो, ये जो प्रभु भोज है, इसको हम कम ना आके, ये प्रभु भोज मुझे और आपको इतना आत्मिक बल प्रदान कर सकता है कि शैतान से हमसे डरने लगेगा, कांपने लगेगा। तो हम पूरी पवित्रता के साथ इसको ग्रहण करें और प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु अपने इस छोटे से मनन पर हम सबको आशीषित करें। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत में से 110 हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री सुनील कोसरिया। चढ़ा
प्राण तेको अर्पण करते तुझको, आत्मा प्राण तेको। रक्षा करो प्रभु इस जीवन में, रक्षा करो प्रभु इस जीवन में, विनती हमारी यही। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। आइए हम भेंटों और धन्यवादी भेंटों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ इस पवित्र रविवार के दिन तेरी आराधनालय में एक बार फिर हम एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हम प्रभु जी आपने प्रभु हमें ये अवसर दिया कि हम इस आराधना का हिस्सा हो सके। पिता धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपनी भेंटों को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ये जो भेंट है पिता, ये एक हमारी आशीषों का अंश है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसे बड़ी दया से ग्रहण करिए और हमें और भी आशीष दे पिता, ताकि पिता और भी ज़्यादा हम अपने भेंटों को, धन्यवादी भेंटों को प्रभु जी तेरे सम्मुख लाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जो हमने अपने अंश अपने घरों में रख छोड़ा है, उसे भी हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि हम उसे सही तरीके से खर्च करने वाले हो सके। पिता प्रार्थना करते हैं कि जो अंश प्रभु जी हमने चढ़ाया है, वे भी तेरी महिमा के कार्यों में अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला हो सके। पिता प्रार्थना करते प्रभु हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए और हम हमेशा पिता परमेश्वर लेने की कामना नहीं परंतु देने की कामना करने वाले होकर सच्चे भंडारी ठहरने वाले हो सके। प्रभु हम इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं विशेष बेटों के लिए, जो कि जन्मदिन, शादी, नौकरी आदि के द्वारा आदि ऐसे प्राप्त आशीषों के द्वारा प्रभु चढ़ाई गई है। वंदना पिता, उन्हें भी तू बहुतायत से आशीषित करना पिता, ताकि वो प्रभु जी और भी ज़्यादा पिता समर्पित होकर अपनी भेंटों को देकर तेरे नाम की महिमा करें और इससे बढ़कर अपने जीवनों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। पिता शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए और अपना पूरा तन मन धन आपके चरणों में समर्पित करते हुए ये छोटी विनती हम यीशु क्रिस्त के मधुर और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब जीवितों के बीच में पाए जाते हैं और ये एक स्वर्ण अवसर और हमारे जीवन में जोड़ा है कि उसके वचन में से हम कुछ सीख सकें और अपना अनंत जीवन संवार सकें। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है जो मेरे और आपकी शिक्षा के लिए है, वो है लूका 12:35 से 59। लूका 12:35 से 59 तक। आइए शुरू की 5 आयतें हम देखें कि वचन हमसे क्या कहना चाहता है। मैं गिडियन बाइबिल से पढ़ रहा हूँ आपके लिए, जिसके साइड हेडिंग के रूप में जो दिया गया है वो ये है, जागते रहो। 35 से, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की जबकि वह ब्याह के भोज से लौटकर आता है प्रतीक्षा करते हैं कि जब आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर सतर्क पाए।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह अपनी कमर कसकर उसकी सेवा करेगा और उन्हें भोजन करने बैठाएगा और स्वयं आकर परोसेगा, चाहे वह रात को 12 बजे या प्रातः 3 बजे आए, पर उन्हें सतर्क पाए तो वे दास धन्य हैं। यह निश्चय जानो कि यदि गृह स्वामी जानता कि चोर किस समय आएगा तो वह अपने घर में सेंध न लगने देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ रहा है जिसके विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। प्रियो, यीशु मसीह के दोबारा आगमन के संबंध में मत्ती 24:30-31 पद में लिखा हुआ है और एक बहुत अच्छा गीत भी है हमारा हमन गाना गौगुन में। मैं आपके सामने गा रहा हूँ 61 नंबर का गीत 61। देख यीशु आता, देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूकी जाती, अंत समय अब आता, पा जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार, पा जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। अकाल भूखमरी, भूकंप, लड़ाइयाँ, नई बीमारियाँ, नफरत और दूरियाँ, हिंसा, उत्पात, हत्या होते कठिन समय है, बचकर ही चलना, धीरज को धरना, विश्वास ना छोड़ना, यीशु ही है केवल सब किया। धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूंक जाती, अंत समय अब आता, पा जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। मत्ती 24:6-7 में भी भूकंप, लड़ाइयाँ, अकाल, भूखमरी, सारी बातों को की भविष्यवाणी की गई है और ये अंत समय के लक्षण हैं। प्रियो, इसके पहले कि हम और देखें इस वचन में, आज के वचन में लूका 12 में मैं एक गीत और गा रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ी गीत है और जिसको हमारे लोग स्पेशल विशेष रूप से गाते हैं, और वो है 11 नंबर का गीत। अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी रे, मौका है मन ला फिरा ले। अचानक यीशु के आना हुई साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा ले। अचानक यीशु के आना हुई साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा ले। ओ मौका है मन ला फिरा ले, ओ पापी मौका है मन ला फिरा ले रे साथी, मौका है मन ला फिरा ले। अचानक यीशु के आना हुई साथी रे पाती, मौका है मन ला फिरा ले। हे हमरे खातिर यीशु क्रूस मा चढ़िस है, हमले खातिर यीशु क्रूस मा चढ़िस है। पाप ले मुक्ति हमला करिसे है, पाप ले मुक्ति हमला करिसे है। तब तब लहू बहे हमरे चे खातिर रे पापी, मौका है मन ला फिरा ले। अचानक यीशु के आना हुई साथी रे पापी,
मोकहे मन ला फिरा ले। इसका तीसरा पद मेरे प्रियो बहुत ही प्यारा है और हम सबको चेतावनी देता है कि मारे हमन जाबो और काटे हमन जाबो, घड़ी जब आही तब परखे हमन जाबो, अपन विश्वास में अटल रहो साथी रे पापी, मौका है मन ला फेरा लो। अचानक यीशु के आना हुई साथी रे पापी, मौका है मन ला फेरा लो। ये हमारे बीच में बहुत पहले आते थे, एक नौजवान है पास्टर महिपाल सिंह टंडन, उनके द्वारा ये गीत लिखा गया है। प्रियो, जब ऐसी बातें होती थी तो निश्चित रूप से जो चेले थे उनमें बड़ी जिज्ञासा होती थी कि प्रभु किसके लिए कह रहा है, कि कहीं हमारे ऊपर टॉन्ट तो नहीं है या हमारी तारीफ कर रहा है, हमारे ऊपर व्यंग तो नहीं कर रहा है। और इसीलिए पतरस ने 41वें पद में उससे पूछा। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या तू यह दृष्टांत केवल हमसे ही कह रहा है या सब लोगों से? प्रभु ने कहा, ऐसा विश्वास योग्य समझदार भंडारी कौन है जिसे उसका स्वामी अपने सेवकों के ऊपर अधिकारी नियुक्त करे कि वह उन्हें ठीक समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी जब आए तो ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी समस्त संपत्ति का अधिकारी नियुक्त करेगा। विश्वास योग्य दास है और जो विश्वास योग्य नहीं है उसका 45 से है। परंतु यदि वह दास अपने मन में कहे, मेरा स्वामी बड़े देर से आएगा, और दास और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने में लगा रहकर नशे में चूर रहने लगे, तो उस दास का स्वामी उस दिन जब वह प्रतीक्षा नहीं करता और उस घड़ी जिसे वह नहीं जानता आएगा और कठोर दंड देकर उसका स्थान अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और 47 और 48 पद में कोड़े मारने के विषय में कहता है कि भाई जिसको ज्यादा देगा उसको ज्यादा कोड़े लगाएगा। और इस प्रकार यीशु मसीह का न्याय है जो 48वें पद में है। परंतु यह न जानकर कोड़े खाने के योग्य कार्य करे उसे कम मार पड़ेगी। प्रत्येक जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे वे भी और भी अधिक मांगेंगे, उससे वे और भी अधिक मांगेंगे। प्रियो, मेरे और आपके लिए विचारणीय विषय है कि हमको प्रभु ने क्या दिया। सारे संसार को उसने मुफ्त में उद्धार दिया और इतने आशीषें दी कि जबकि मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए दुनिया के लोग क्या क्या पुरस्कार कर रहे हैं। सृष्टि बड़ी व्याकुलता से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़ रही। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से कि कोई तो होगा जो हमको मोक्ष दिलाएगा। पर कितनी आनंद की बात है कि हमको सेतमेत में उद्धार मिला है, और अब हमारा गेंद हमारे पाले में है कि हम उसको क्या रिप्लाई देते हैं, क्या प्रति उत्तर देते हैं। कभी कभी मनुष्य बहुत चालाकी सोचता है, और इस संबंध में कौन जाएगा के प्रश्न पर कविता में मैंने कुछ लिखा भी है कि कैसे हम मुफ्त में पाकर के मुकर जाते हैं, जो हमारा कर्तव्य पूरा नहीं करते। इस संबंध में एक व्यंग है कि पाप क्षमा उद्धार मुक्ति सेतमेत में पा चुका हूँ, ब्याने में आत्मा लेकर पहले ही खा चुका हूँ। शेष रहा अनंत जीवन तो मेरी मिरास और बपौती है। तो ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, तू भला क्यों रोती है? देख, सांप की नाई चतुर, कबूतर की नाई भोला हूँ मैं। पुलपिट में खड़ा होकर अक्सर बहुतों की पोल खोला हूँ मैं। सबको डरा धमकाकर, आग और गंधक की झील दिखाकर मैं चुपके से लौट आऊँगा। मैं हरगिज नहीं जाऊँगा, मैं हरगिज नहीं जाऊँगा, मैं हरगिज नहीं जाऊँगा। तो ये यशायाह 6 का जो प्रश्न है कि परमेश्वर ने पूछा था कौन जाएगा मेरे काम को करने के लिए,
तो आज के समय में बहुत से ऐसे चालाक लोग हैं जो सब जाति को चेला बनाने नहीं जाते, नई आत्मा को जीतने नहीं जाते, उसके प्रतिफल को नहीं समझ पाते हैं और इस संबंध में वे सोचते हैं कि हम परमेश्वर को लूट रहे हैं, परंतु ये है कि परमेश्वर को लूटना इतना आसान नहीं है। और इसलिए पुराने नियम से ही मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ मलाकी 3:8-10, और उसमें परमेश्वर ने कितनी अच्छी बातें लिखी है हम लोग यहोवा परमेश्वर ने कि हमको सावधान रहना है। तो मलाकी 3:8-10 में इस प्रकार से लिखा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रियो, आवश्यक है हम परमेश्वर को के प्रति ईमानदार रहें, धोखा देने का प्रयास न करें। परमेश्वर हर प्रकार की कूटनीति जानता है और आगे के पाठ में ये इसी बात को यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वही परमेश्वर यहोवा पृथ्वी पर आ गया, मनुष्य का रूप ले लिया। और 49 से अगर हम 53 पद देखें तो यही बात यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इतना भोला नहीं हूँ, मुझे सारी कूटनीति मालूम है, मैं सबको पहचानता हूँ और न्याय के दिन एक एक बात का न्याय करूँगा। और जो कौन सा ईमानदार दास है मेरा और कौन सा ईमानदार सेवक नहीं है। और इसलिए आइए अब पढ़ते हैं 49 से 53 पद, जहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आग लगाने आया हूँ। और अपन अब वचन के दूसरे भाग में चल रहे हैं, आइए देखते हैं। सो प्रियो, अपने संदेश के दूसरे भाग में मैं आपके सामने 49 से आगे के वचनों पे चर्चा कर रहा हूँ। लूका 12:35 से 59 हमारा आज का उत्तरवादी पाठ है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और मेरी बड़ी इच्छा है कि वह अभी सुलग जाती, परंतु मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह पूरा न हो जाए मैं कैसी दुविधा में हूँ। प्रियो, ये मैं आग लगाने आया हूँ, कई बार जो आलोचक हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात की आलोचना करते हैं। और ये आग क्या है और क्यों है, मैं और बहुत स्पष्ट लिखा है 51 पद में, क्या तुम सोचते हो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ? वरन मैं तुमसे कहता हूँ फूट डालने आया हूँ। लोग कहते हैं कि आप यीशु मसीह को बोलते हैं बहुत प्रेमी थे, परंतु देखिए परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है, नेचर है, पुराने नियम में भी बताया गया, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाला। और खासकर आज का चालाक मनुष्य, जिसमें मैंने बताया सब कुछ फ्री में पा लेता है परंतु अपने उत्तरदायित्व को भूल जाता है। यीशु मसीह ने कई उदाहरण दिया, दृष्टांत बताया कि 10-10 कोढ़ी को मैंने चंगा किया, एक धन्यवाद देने आया। और मेरे और आपके लिए यही विचारणीय है कि क्या हम धन्यवादित हैं, क्या हम उसकी आज्ञा को ईमानदारी से मान रहे हैं, क्या हम अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम कर रहे हैं, या हम आए दिन चिंता करते हैं कि हमको ये नुकसान ना हो जाए, ये नुकसान ना हो जाए, और अपने प्राण को भी बचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वचन तो बहुत साफ कहता है कि जो मेरी खातिर अपना प्राण लगाएगा
वो उसे बचाएगा। तो आप और मेरे लिए सब विचारणीय है कि हम कैसे चालाक हैं, सांप की नहीं चतुर, कबूतर की नहीं कैसे भोले हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को ही छल रहे हैं, अपने आप से ही ईमानदारी से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, प्रेम नहीं कर पा रहे। जैसे रोमियो 12:1-2 में पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो यदि हमारी विचारधारा इस प्रकार की पवित्र नहीं है कि मैं आत्मा बचाने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दूंगा, हल पे हाथ रखकर पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखूंगा, तो जितने भी दुख उठाते हैं, जितने भी त्याग करते हैं, उसका कई गुना हमको लाभ मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है। यही सच्चे विश्वासियों का आनंद है, आनंद की भरपूरी है। अन्यथा संसार में और कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमको हमारे आनंद को भरपूरी तक पहुंचा सके। चाहे कोई राजा महाराजा हो, और आज के समय में राजनीतिक लोग बहुत इन बातों को कहते हैं कि भाई हाँ मंत्री है, संतरी है, और ये बड़े अमेरिका के प्रेसिडेंट, और ये इस देश के प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री, और ये सारी बातें वैभव की बहुत होती हैं। और आदमी ग्लैमर में, वैभव में भाग जाता है, परंतु ये नहीं सोचता कि भाई उसका जीवन एक सीमित है, और एक समय ऐसा आएगा जिसकी वो सारे ग्लैमर होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद उसका शरीर जवाब दे जाता है, और उसको आनंद की भरपूरी हो ही नहीं सकती बिना यीशु मसीह के, बिना परमेश्वर की सिद्धि के। तो क्यों ना हम ज़्यादा दिमाग न लगा के बस ये करें हम कैसे परमेश्वर को सिद्ध करें, क्योंकि मत्ती 5:48 सब जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। और अब हमको बिना चालाकी के, जैसे उसने कहा है मत्ती 25:40, तुमने छोटे छोटे में से एक के लिए किया तो मेरे लिए किया, तुम धन्य हो, आओ मेरे साथ राज करो। यदि मैं और आप इस प्रकार से उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, जाओ सब जाति को चेला बनाओ, तो मत्ती 28:18 और प्रेम कर रहे हैं, तो बिल्कुल बिंदास आनंद करिए। हर बातें, हर विपरीत परिस्थिति हमारे लिए आनंद ही को उत्पन्न करती है, और ये हमारी आनंद की भरपूरी। यीशु मसीह ने यही कहा कि मुझे एक बपतिस्मा और लेना है, और ये देखिए, ये बपतिस्मा के संबंध में, आग के बपतिस्मा के संबंध में चारों सुसमाचार में लिखा है। मत्ती 3:11, मरकुस 1:8, लूका 3:16 और यूहन्ना 1:33। अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ मत्ती 3:11। यूहन्ना बपतिस्मा का दाता कह रहा है, मैं तुम्हें पानी में मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है वह मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इस बपतिस्मा के बारे में हम लोग ने बहुत पहले इस पर मनन किया और लिखा है। हमन गाना गाबुन बोर्ड नंबर 18 टिप क्रमांक 18 देख सकते हैं, जिसमें बहुत स्पष्ट लिखा है पानी का बपतिस्मा, और उससे हमको 33% उद्धार मिलता है। और उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसमें हम 66% उद्धार पा लेते हैं। और उसके बाद है आग का बपतिस्मा, तो हमको उससे 99% उद्धार मिलता है। और ये पहला है अपने पापों का अंगीकार कर मन फिराने के द्वारा। दूसरा पवित्र आत्मा का यीशु मसीह को पहन लेना, अर्थात ऐसे वृक्ष बनना जिसमें आत्मा के 9 फल लगते हैं, और उसके लक्षण हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और इसी प्रकार से तीसरा आग का है सताव झेलकर यीशु मसीह के महान आदेश मत्ती 28:19 का पालन मृत्यु पर्यंत करते रहना, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालने के द्वारा
हम आग का बपतिस्मा पा लेते हैं। और अगर हम आग में से नहीं झपट रहे हैं, जैसे यहूदा 1:23 में लिखाया कि बहुतों को आग में झपट कर निकालो, तो अगर हम आग में स्वयं भस्म हो जा रहे हैं तो फिर हम दूसरों को कैसे निकालेंगे। प्रियो, यीशु मसीह ने हर बात को बहुत स्पष्ट कहा कि मेरे नाम के कारण से लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, झूठ बोल बोलकर बहुतों को जेल खाने में डालेंगे और बहुतों को मार भी डालेंगे, परंतु तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और यशायाह 43 के जो कवि हम सोने वाले जाग मुर्दों में से जी उठ, इफिसियों 5:14, इस पर मैंने कविता लिखी है और इन बातों को कहा कि नदियां नहीं डुबा सकती है तुझको, न जला सकती है आग, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जियो, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। सो प्रियो, ये जो छोटी छोटे कष्ट मिलते हैं, तकलीफें दी जाती हैं, जैसे पौलुस ने भी कहा तीमुथियुस को कि 2 तीमुथियुस 2 में कि हे मेरे पुत्र आ और मेरे साथ दुख उठा। और कितने उपदेशक हैं, कितने प्रचार हैं, कितने प्रवचन हैं, परंतु जब दुख उठाने की बात आती है, प्राण की बाजी लगाने की बात आती है, तो छोटे छोटे दुख में वे रोने गाने लग जाते हैं या फिर पतली गली से बड़ी चालाकी से भागने का प्रयास करते हैं। और इसलिए कहा रोमियो 8:19 में पौलुस ने और यीशु मसीह ने कहा, यदि इजरायलियों की संख्या समुद्र के बालू के समान हो जाए तो भी उसमें थोड़े ही बचेंगे। सो ये भविष्यवाणी है क्या हुई है, क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं, प्रवचन तो बहुत देते हैं, लेकिन जब बात आती है मृत्यु पर्यंत धीरज रखने की, आग में चलने की, तो लोग नहीं चल पाते। और इसलिए आज मेरे और आपके लिए आवश्यक है कि हम इसको बड़े आनंद की बात समझें कि हमको यीशु मसीह आज भी तैयार है फायर प्रूफ बनाने के लिए, वाटर प्रूफ बनाने के लिए। तो कितने आनंद की बात है कि जब एक बार प्रूफ बन जाते हैं तो फिर सारी बातें आनंद की बात होती है। और पौलुस तो दिव्य का जो फिर तो काम में 14 में जो वर्णन है वो तो डेथ प्रूफ बन गया, क्योंकि यीशु मसीह डेथ प्रूफ बने, मसीहा बने। तो हमारे लिए बहुत स्वर्ण अवसर है। और इसके बाद यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं समय के लक्षणों को पहचानिए और अंत समय को पहचानो। 54 से 57 तक हम इन्हीं देख रहे हैं। जब तुम समय के लक्षण के विषय में यीशु मसीह कहते हैं 54 में, उसने भीड़ से यह भी कहा, जब तुम पश्चिम की ओर बादल उठते देखते हो तो शीघ्र कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। जब तुम दक्षिणी हवा चलते देखते हो तो बड़ी गर्मी पड़ेगी, और ऐसा ही होता है। हे पाखंडियों, तुम धरती और आकाश के स्वरूप की व्याख्या करना तो जानते हो, परंतु इस वर्तमान युग की व्याख्या क्यों नहीं करते? क्या तुम स्वयं यह निर्णय क्यों नहीं करते कि उचित क्या है? जब हमको भागना रहता है बड़े तो आइडिया से, हम कोई न कोई बाइबिल में से या किसी से पूछ करके अक्सर ये निर्णय लेते जब प्राण की बाजी लगाने की बात आती, और ताकि हम तैयार रहें ये कहने के लिए कि मैं तो प्राण लगाना चाहता था, अगले ने मुझको ऐसा समझाया, अगला सीनियर रहा, या फिर मैं बाइबिल से ऐसा उपाय किया और मुझको ऐसा कोई आदेश नहीं मिला, मेरे को कोई ऐसी आगाही नहीं मिली। और इस प्रकार से बहुत से उपाय मनुष्य करके और भाग जाता है, प्रभु का काम नहीं करता, आग से डरता है। तो जब तक वो आग से डरता रहेगा तो फिर कैसे वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा? सो प्रियो, अंतिम में फिर यीशु मसीह और समझा रहे हैं, और हमको संसार में बहुत से हमारे ऊपर अन्याय होते हैं, परंतु यहाँ पौलुस ने भी कहा है कि भाई 1 कोरिन्थियों 6:7 में कि हम में एक बड़ी कमी है, बड़ी घटी है,
और वो ये है कि हम अन्याय क्यों नहीं सहते और अपनी हानि क्यों नहीं उठाते। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह समझा रहे हैं 58 पद में कि जब तू अपने वादी के साथ न्यायाधीश के सामने उपस्थित होने जाए तो मार्ग में ही उसके साथ समझौता करने का प्रयत्न कर। ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायाधीश के सम्मुख घसीट कर ले जाए और न्यायाधीश तुझे सिपाही के हाथ में सौंपे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू पाई पाई न चुका दे वहाँ से छूटने न पाएगा। हम न्याय अन्याय और कोर्ट कचहरी वाद विवाद में बहुत सा समय गंवाते हैं और उसका कारण यही है कि हम ये कहते हैं कि भाई न्याय तो पर हम लेके रहेंगे, और बहुत से लोग हमको भड़काते भी हैं कि अरे ये अन्याय है, तुम्हारी मर्दानगी क्या है, इत्यादि इत्यादि। और कई बार तो बाइबल का कोटेशन भी देते हैं या तर्क करते हैं। परंतु जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छा व्यवहारिक ज्ञान पौलुस हमको देता है अपने पत्तियों में, और कुरिन्थियों को लिखकर समझाता है 1 कुरिन्थियों 6:7 में कि तुम में एक घटी है कि तुम अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं उठाते। तो जिसके पास परमेश्वर सिद्ध है उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो आइए हम हर किस्म के अन्याय को सहें और अपने स्वामी के प्रति एकदम ईमानदार बने रहें। और यदि हम अपने स्वामी की आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, सब जाति को चेला बना रहे हैं, तो प्रभु यीशु में कभी भी आए हमको कोई चिंता नहीं। परंतु हर एक किसी भी किस्म की, चाहे दुखी और न कोई और सृष्टि बदल जाए, इसके पहले कि कोई समस्या हो, हमको सहने से बाहर वो दुख नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, बल्कि उससे पार करेगा। और निश्चित रूप से मैं और आप जिसे उससे आज्ञा को मान रहे हैं, तो हम इस लोक में तो बहुतायत जीवन पा ही रहे, परलोक में भी अनंत जीवन अवश्य प्राप्त करेंगे। सो परमेश्वर अपने कहे वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और इस समय हम गीत गाएंगे। हमन गाना गावन से 61 नंबर, देख यीशु आता बादलों पर आता। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी सरस्वती बहन, और हम सह संचालक जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। समय सब आता बाजाओ सब जन उठा, सब हरदम तैयार। बाजाओ सब जन उठा, सब हरदम तैयार। देख यीशु
जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। जीता था जिन्होंने आंखों से देखेंगे, बादलों पर यीशु को, गाते स्वर्गदूतों को, महिमा में अपनी जमाएगा। आज समय नहीं, पश्चाताप कर लो, कौन जाने क्या हो, कल को न देखो, हाथ फैलाए यीशु तकता। क्रूस को ना भूलना, क्रूस को ना भूलना, क्रूस को ना भूलना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, पूरी पूरी जाती, अंत समय अब आता। पा जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। पा जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। आइए प्रार्थना करें, अपना हाथ जोड़ ले, सिर झुका ले, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। सामर्थी अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं और आपके चरणों के समीप आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के दिन के लिए जिसे आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा। परमेश्वर पिता, हम जीवित हैं और जीवितों के बीच में हैं, इसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके वचन के लिए। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। तो आज हमने जो कुछ सीखा परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं प्रभु जी कि वो हमारे आत्मा, प्राण और देह को बदल दे परमेश्वर पिता। और ये वचन प्रभु जी वृक्ष के समान हमारे जीवन में फलवंत होता दिखाई दे। और आज हमने जो कुछ सीखा परमेश्वर पिता, उस वचन में हम चलने वाले हो सके। प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम अपने जीवन में अनुचित चिंता ना करें परमेश्वर पिता, क्योंकि हम जयवंत से बढ़कर हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें ऐसा बनाया है प्रभु जी कि हम आपके स्वरूप और समानता में ढलते जाए। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज बहुत से लोग परमेश्वर पिता पहली बार आए हैं प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, वो दुख के साथ तो आए हैं परमेश्वर पिता, किंतु गवाहियों के साथ जाने वाले हो सके प्रभु जी, वो आपके सामर्थ्य को अनुभव करने वाले हो सके। हम ऐसा विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने कहा पिता परमेश्वर, जीवन की रोटी मैं हूँ और जो रोटी स्वर्ग से उतरी मैं ही हूँ। पवित्र परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं प्रभु जी कि हम सप्ताह भर परमेश्वर पिता सुरक्षित रहे प्रभु जी, आपके वचन के निकट बने रहे परमेश्वर पिता। ऐसा हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब यहाँ से हम अपने घर की ओर जाते हैं पिता, तो हमारे मार्ग में मदद, सहायता और अगुवाई करना परमेश्वर पिता, ताकि आने वाले सप्ताह प्रभु जी हम एक जगह होकर आपकी आराधना कर सके। क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु की संगति करता है उसकी आत्मा में एक हो जाता है। पवित्र परमेश्वर पिता, सारा महिमा, गौरव, पराक्रम आप परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को
क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत माता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।